गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी एक्सरसाइज चल रही थी बच्चों 10th क्लास के अंदर 5.2 और पिछली वीडियो तक हमने बच्चों 14 क्वेश्चन करा लिए थे और आज करते हैं 15th क्वेश्चन। और आज 15, 16, 17, 18 और कोशिश करेंगे ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा दें। तो बच्चों ध्यान से देखना, 15वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं अब। बच्चों अपने को क्या दे रखा है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP सीरीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। बच्चों क्वेश्चन समझो पहले तो 15th क्वेश्चन है ये। बच्चों दो सीरीज दे रखी है अपने को, एक तो दे रखी है 63, 65, 67, एक तो बच्चों ये AP सीरीज है, और दूसरी दे रखी है अपने को 3, 10, 17। बच्चों ये अपने को दो AP सीरीज दे रखी है, ठीक है। बच्चों जैसे जैसे ये AP सीरीज बढ़ती है ना, एक ऐसी वैल्यू आती है दोनों के अंदर, इसमें भी और इसमें भी, कि दोनों का जो यहाँ पर वैल्यू आएगी ना an की वैल्यू, वो बच्चों सेम आएगी, ठीक है। अपने को ये बताना है बच्चों कौन सी जो टर्म होगी ना, जैसे मतलब n बताना होगा अपने को। n और an का फर्क क्या होता है मैंने बताया होगा आपको। n का मतलब तो क्या होता है भी, जैसे टोटल कितनी टर्में हैं भी, ये 5वीं टर्म है, 6ठी टर्म है, 10वीं टर्म है, 12वीं टर्म है। an का मतलब भी जो 6ठी टर्म है वो कितनी है, 10वीं टर्म है वो कितनी है, और 12वीं टर्म है वो कितनी है। बच्चों इसने ये बोला है ये जो AP सीरीज है ये AP सीरीज है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर डिफरेंस कम है। तो एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों भी, मान लेते हैं भी हो सकता है 15वीं टर्म आए, 17वीं टर्म आए इसकी और इसकी, कि वो दोनों की दोनों सेम आ जाए। तो बच्चों अपने को वही चीज निकालनी है भी कौन सी टर्म इन दोनों AP सीरीज की सेम आएगी। अब सेम का मतलब है बच्चों यहाँ पर अगर कोई न कोई AP सीरीज के अंदर वैल्यू है तो उसको आप क्या लेते हैं, an लेते हैं। तो दोनों an को इक्वल पुट करेंगे इसके अंदर, और इक्वल पुट करके आप वैल्यू किसकी निकालेंगे, n की निकालेंगे भी कौन सी टर्म इक्वल आएगी। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, कैसे करेंगे। पहले इस वाली AP सीरीज के अंदर देखो a कितना है 63, फर्स्ट टर्म होती है। d कितना होगा बच्चों, 65 में से 63 माइनस करेंगे तो 2। a निकाल लिया, d निकाल लिया इस ऊपर वाली AP सीरीज में से। अब नीचे वाली सीरीज में देखो a कितना है 3, d कितना होगा बच्चों 10 माइनस 3 7। निकाल लिया बच्चों, दोनों में a निकाल लिया और d निकाल लिया दोनों AP सीरीज के अंदर। अब देखो इसने बोला है ना भी कोई ना कोई एक ऐसी टर्म आएगी जो दोनों में सेम होगी। इसका मतलब an दोनों के अंदर क्या होगा, सेम होगा। an क्या होगा बच्चों, दोनों के अंदर सेम होगा। अब अपने को n निकालना है, तो आप क्या करते हैं, एक तो इस AP सीरीज के अंदर वो फॉर्मूला लगाते हैं a + n - 1 = 2 एक इसके अंदर। देखो दोनों फॉर्मूले an के है ना, और an दोनों में सेम है। तो आप यहाँ पर क्या कर देते हैं बच्चों, इसको a1 d1 ले लेते हैं, इसको a2 d2 ले लेते हैं, और an दोनों के अंदर इक्वल है। तो बच्चों अपना फॉर्मूला बना लेते हैं, जैसे a + n - 1 d, ये तो मान लेते हैं ये AP सीरीज है ना इसका है, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारी वैल्यू है ना सेम रख लेते हैं। जैसे अपन इस AP सीरीज को a1 d1 डोनेट किया है ना, तो इसके फॉर्मूले में a1 d1 ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं बच्चों a2 + n - 1 d2। अब देखो n दोनों में सेम क्यों लिया है, क्योंकि वो दोनों सीरीज के अंदर है ना एक ही ऐसी टर्म आएगी जहाँ पर वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इसलिए अपन ने n क्या लिया है, सेम लिया है। अब बच्चों ये वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 कितना है 63, n तो अपने को पता ही करना है, d कितना है बच्चों 2, इधर a2 कितना है 3, n - 1 d2 कितना है बच्चों, d2 अपने पास यहाँ पर 7। अब आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2n - 2, 3 + 7n - 7। अब बच्चों क्या करते हैं, 2n को उस तरफ ले जाते हैं, इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई, 63 में से 2 गया 61, माइनस का 4 इस तरफ आ गया बच्चों, प्लस का 4, और 7n माइनस ये 2n कितना हो जाएगा 5n। तो बच्चों 5n किसके बराबर आ गया 65, n कितना आ गया बच्चों 13। 65 को 5 से डिवाइड करने पर, तो बच्चों इसका मतलब क्या निकला कि ये जो AP सीरीज है ना, इसकी जो 13वीं टर्म होगी और इसकी 13वीं टर्म होगी, दोनों की दोनों क्या होगी, सेम होगी। तभी अपन ने an सेम लिया है, और n भी क्या आ जाएगा बच्चों, दोनों का सेम आ जाएगा। मतलब इन दोनों टर्मों की 13वीं टर्म में क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अब इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये तो था अपना 15th क्वेश्चन। 15 के बाद 16th क्वेश्चन देखो अब क्या कह रहा है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ बाय 12। देखो इसने क्या बोला, थर्ड कोई एपी सीरीज है, इसने बोला है कोई एपी सीरीज है, उसके अंदर थर्ड टर्म है वो कितनी है बच्चों, 16 है। थर्ड टर्म कितनी है, 16। बच्चों थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, थर्ड टर्म का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 3, थर्ड टर्म इज 16 है, an तो अपना 16 आ गया, और यहाँ पर n कितना है बच्चों, 3। तो वो जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी ध्यान से देखी होगी ना, पिछली 2 वीडियोस, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि थर्ड टर्म अगर 16 है तो आप इसको ये चीज़ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a प्लस n माइनस 1d, ये जो फॉर्मूला है ना अपना, इसमें n की जगह 3 पुट करेंगे तो a तो a ही रहना है, पता नहीं अपने को, d का नहीं पता, n माइनस 1 कितना हो जाएगा, मतलब 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। फिर इसने एक बात और बोली है, वो क्या बोली है कि जो 7th टर्म है ना वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। क्या बोली है इसने, जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। एक तो इक्वेशन बन गई अपनी ये, अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से बना लेते हैं। 7th टर्म क्या होती है बच्चों, 7th टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 6d, यही लिखेंगे, और 5th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। मतलब अपने को बच्चों क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, एक बार फिर से लिख देता हूँ, a प्लस n माइनस 1d, ये an का फॉर्मूला है। और यहाँ पर है ना क्या करेंगे, बस इस n की जगह 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 1 6d, और यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो 4d। तो बच्चों a प्लस 6d, यहाँ पर a प्लस 4d प्लस 12। अब देखो a से कैंसिल हो गया, 4d इस तरफ ले आएंगे तो 2d हो जाएगा इज इक्वल टू 12। d कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6। अब बच्चों d मिल गया अपने को, यहाँ पर 6 मिल गया। अब ये d की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, d की वैल्यू इस पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो बच्चों देखो क्या आएगा, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। बच्चों a कितना आ गया, 4। a कितना आ गया बच्चों, 4। अब देखो a अगर देखो अपने पास अब निकालना क्या है इस एपी सीरीज के अंदर, वो देख लेते हैं। डिटरमाइन द एपी, अपने को एपी सीरीज ही बनानी है बच्चों। देखो फर्स्ट टर्म कितनी मिल गई अपने को, 4, d कितना मिल गया अपने को, 6। अब अपने को एपी सीरीज बनानी है, कैसे बनाते हैं, पहले तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फिर उसके साथ d ऐड करते रहते हैं, कर दिया ऐड, फिर आगे 6 फिर ऐड कर दिया, फिर आगे कर दिया, फिर आगे ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी क्या बन गई एपी सीरीज। अब इसके अंदर देखो थर्ड टर्म कितनी आ गई, 16 आ गई। अब जब आप इसकी 5th टर्म निकालेंगे ना बच्चों और 7th टर्म निकालेंगे तो 5th और 7th के बीच में गैप कितना मिलेगा बच्चों, अपने को 12 भी मिलेगा। इसको आप करके देख लेना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से अपना ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 16th क्वेश्चन हो चुका है। अब 17th क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। अपने को एक एपी सीरीज दे रखी है, देखो 17th टर्म में क्या दिया है कि एक एपी सीरीज दे रखी है 3, 8, 13, और ये सीरीज चलती है बच्चों 253 तक। ठीक है बच्चों, ये दे रखी है एपी सीरीज। अपने को अब निकालना क्या है वो देखो, अपने को 20वीं टर्म निकालनी है लास्ट से। देखो अपना अब तक क्वेश्चन क्या चले थे, भी सारी टर्में निकालनी थी, वो आगे से निकालनी थी। आगे से टर्में निकालनी होती तो क्या करते, ए पता करते, डी पता करते, और एन पता होता ही अपने को, और ए एन निकाल लेते हैं। लेकिन इसने अलग क्या बोली है, ये बात है कि अपने को लास्ट से 20वीं टर्म निकालनी है, ना कि आगे से। अब देखो इसमें एक छोटा सा चेंज करना है, माइनर सी चेंजिंग लेनी है आपको, आपका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों लास्ट से 20वीं लेनी है ना, तो आप क्या करते हैं, इस एपी सीरीज को लास्ट से लिख देते हैं। यहाँ पर 253 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 5 इंक्रीज हो रहा है ना, तो अगर इसको पहले लिखेंगे तो 5 क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब 248, 243, ऐसे चलता चलता फिर 13, फिर 8, फिर 3। बच्चों एपी सीरीज ऐसे बन जाएगी ना। ये क्या किया मैंने, जो लास्ट वाली टर्म है उसको पहले लिख लिया, और जो पहली टर्म है उसको लास्ट लिख लिया। अब बच्चों इस टर्म को, इसको है ना एपी सीरीज को उल्टा करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब जैसे आप 20वीं टर्म निकालते हैं ना नॉर्मली, वैसे निकाल लेंगे। 20वीं टर्म कैसे निकालते हैं बच्चों, ए पहले तो ए पता करेंगे 253,
डी देखो कितना आएगा, 248 में से 253 माइनस करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 5 आएगा। अब n बच्चों है 20, क्योंकि अब वो लास्ट वाला चक्कर तो बचे ही नहीं अपने पास भी, अपने को अब लास्ट से तो नहीं निकालनी ना, क्योंकि अपन ने पूरी टर्म को एपी सीरीज को लास्ट में से उल्टा कर लिया। तो अपन क्या करेंगे, n को निकाल लेंगे, और n कितना है बच्चों, n 20। अब an निकालना है तो a20 कितना हो जाएगा बच्चों, a20 कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 29, d कितना है माइनस का 5। बच्चों आप है ना 253, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 95। बच्चों ये कितना आंसर आ जाएगा, आप इसको है ना इसमें से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने करा दिया आपको 17th क्वेश्चन करा दिया है। तो इसको, इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से करना। अब आगे करते हैं बच्चों क्वेश्चन। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ना, जो 18वां क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है जो 4th टर्म और 8th टर्म है ना एपी सीरीज की, उसका सम तो दिया है 24, और 6th और 10th का दिया है 44। बच्चों इसने दिया है कि एक एपी सीरीज है, ये क्वेश्चन नंबर है शायद 18वां, 4th और 8th जो टर्म है उसका तो सम दिया है बच्चों 24, और 6th और 10th का सम कितना दिया है, वो दिया है बच्चों 44। अपने को वो एपी सीरीज निकालनी है। ठीक है बच्चों, पहली 3 टर्में निकालनी है इस एपी सीरीज की। कैसे लिखेंगे बच्चों, 4th टर्म को क्या लिखेंगे, अब तक तो आप समझ चुके होंगे। 4th टर्म को लिखेंगे a प्लस 3d, 8 को क्या लिखेंगे a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, 6 को क्या लिखेंगे a प्लस 5d, और 10 को क्या लिखेंगे a प्लस 9d। बच्चों अब देखो देखो इसको जब आप ऐड करेंगे कितना आएगा, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू बच्चों 44। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया यहाँ पर कि 4th टर्म को क्या लिखा है a प्लस 3d। क्यों लिखा है, क्योंकि 4th टर्म दे रखी है तो n की जगह 4 पुट करेंगे तो a प्लस n माइनस 1d, n कितना है अपने पास है, n है बच्चों 4, तो 4 में से गया 3, a प्लस 3d। इसी प्रकार से 8 को क्या लिखा है a प्लस 7d, 6 को क्या लिखे a प्लस 5d, और 10 क्या हो जाएगा a प्लस 9d। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इसकी तो ये बन गई, इसकी ये बन गई। अब इसको अपन ने ऐड किया तो बच्चों ये इक्वेशन आ गई, इसको ऐड किया तो ये आ गई। अब बच्चों आप पाना यहाँ पर वेरिएबल्स को कैंसिल कर देंगे। देखो ये माइनस साइन चेंज करेंगे ना लास्ट में नीचे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 4d किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 20 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों, d कितना आ जाएगा 5। अब बच्चों d 5 आ गया ना। अब ये d की वैल्यू चाहे आप इस वैल्यू में पुट करो और चाहे इस वैल्यू में पुट करो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप इसमें पुट करते हो तो इसमें करो, चाहे इसमें करते हो तो इसमें करो। चाहिए तो यहाँ से d की वैल्यू पुट करोगे ना, देखो कोई भी इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन है, अब इसके अंदर 2 वेरिएबल है ना a और d। अब एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करोगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से अपने को a मिल जाएगा, d अपन ने निकाल लिया, a यहाँ से मिल जाएगा। तो बच्चों अगर a और d मिल जाएगा तो अपन कोई भी एपी सीरीज की 3 टर्म में निकाल सकते हैं। तो बस बच्चों आपको वही काम करना है, a और d से आप एपी सीरीज बना लेना। तो बच्चों इस प्रकार से आज अपने ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो बच गए क्वेश्चन वो करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।